पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग बंदी मुमकिन हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पीएफ अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाक फिजाइया ने भी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की भी शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर पाक फिजाइया के जहाजों की सलामी, शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल खत्म करना होगी। एटमी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के साथ जौहरी मवाद भी मुल्क से बाहर बेचना होगा। बातचीत के दूसरे राउंड का इन्हिसार तेहरान पर है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। मुसालिहत के लिए शानदार किरदार पर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दोनों शख्सियात ने हकीकी और मुदब्बिराना क़यादत का मुजाहिरा किया। तवील अरसे बाद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुमकिन हुए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। खित्ते में फिर कशीदगी। ट्रंप की खिलाफ वर्जी पर जहाज तबाह करने की वार्निंग। कोई भी मुल्क गुजरगाह बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बहुत से मुमालिक नाकाबंदी का हिस्सा बन सकते हैं। ईरान से बहुत से नुकात पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। तेहरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, या तो आबनाए हुर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम किया जाए या फिर अमरीका दोबारा ईरान के खिलाफ जंग का इंतखाब करे। कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। इससे कशीदगी में इजाफा होगा। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिर्फ मुकम्मल जंग बंदी ही सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करेगा। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ का भी 2 रोज़ा दौराए बीजिंग। चीनी वज़ीर खारजा वांगी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। रूस यूक्रेन जंग, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत मुतवक्के। आलमी तवानाई एजेंसी का भी आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 4400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 5 हदें बहाल। 1,65,000 पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। जनूबी कोरिया, जापान, हांगकांग और शंघाई मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत आगाज। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। अमरीकी ऑयल 96, ब्रेंट क्रूड $97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब की माली मुआवनत जल्द मिलने का इम्कान। हुक्काम वज़ारत खजाना के मुताबिक रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल होगी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान यूएई को कर्ज की अदायगी रवा माह बर वक्त करेगा। दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी माली मुआवनत के लिए बातचीत जारी है। वफाकी वज़ीर खजाना ने IMF प्रोग्राम की नई किस्त की मंजूरी जल्द होने की नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मुख्तलिफ अहम मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फिलहाल IMF के प्रोग्राम में इजाफे या तब्दीली की जरूरत नहीं। मुआशी सूरत हाल में कमजोरी आई तो IMF से रुजू किया जा सकता है। कहा, $3 अरब कर्ज की वापसी के UAE के मुतालबे के बाद दबाव बढ़ा। चीन और सऊदी अरब से मुमकिन माली मदद की खबरों पर तब सिरे से गुरेज। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में NHA पंजाब रीजन का इजलास। जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। अहम फैसलों की मंजूरी। रिंग रोड से फूल नगर M5 हाईवे की रीडिजाइनिंग और बेहतरी का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि GT रोड से खातिर खा रेवेन्यू हासिल हो रहा है। सहूलियात भी दी। तमाम यू टर्न्स आलमी मयार के मुताबिक बनाने, पैदल गुजरने और मोटर बाइक्स वालों के लिए पुल बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर के लैंड एक्विजिशन पर बचत के अहकामात। FBI के गोदामों से सिगरेट के हजारों कार्टन्स की चोरी का मामला। जांच करने वाली कमेटी के चेयरमैन को FBI की जानिब से हिरासत किए जाने का इंकशाफ।
सैफ उल आबरू ने बताया, कमेटी के बाद घर जाता हूं तो FBR का नया नोटिस मिल जाता है, मगर डरने वाला नहीं, मेरा टोबैको का कारोबार नहीं। कमेटी रुकन उमर फारूक ने कहा कि स्मगलिंग में कस्टम्स अमले मुलव्वस हैं। ईरान से तेल स्मगल करने वाले अपनी वीडियो भी बनाते हैं, मगर कस्टम्स वालों को स्मगलिंग नजर ही नहीं आती। लाहौर में दरियाए रावी पर 46 किलोमीटर तवील बंद की तामीर, रूडा का मंसूबा तेजी से जारी। CEO इमरान अमीन का रावी सिटी और पार्क व्यू बंद समेत मुख्तलिफ पैकेजेस का दौरा, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। CEO पार्क व्यू सिटी जुनेद अमीन और MPA शुएब सिद्दीकी भी हमरा थे। तर्जुमान रूडा के मुताबिक दरिया की चौड़ाई 1 किलोमीटर रखी जाएगी। मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रेले आसानी से गुजर सकेंगे। शहरी इलाकों को भी महफूज बनाया जा सकेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेयरिंग, सियालकोट में 10 घंटे से जायद बिजली की बंदिश से घरेलू और कारोबारी निज़ाम मफलूज। गुजरांवाला में 8 घंटे की लोड शेयरिंग, शहरियों की नींद हराम। फैसलाबाद में भी 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। काम न मिलने से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासिर। अमेरिका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है, कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समराज ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक, पुल का किरदार जारी रखने का आज़म, मुस्तकिल अमन के लिए सफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमरीकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे, दोनों ममालिक में बिनवासा बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा, फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। जिम्मेदारी है कि कौमी राज ही रहे। काबीना अरकान का वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसालहाती कोशिशों को खराज तहसीन करारदाद मंजूर कर ली। और बैसाखी का त्यौहार बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत। पाकिस्तान में सिख और हिंदू बिरादरी समेत तमाम अक़लियतों को बुनियादी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सदर मुमलिकत का पैगाम, आसिफ जरदारी की त्यौहार पर मुबारकबाद, अमन, खुशहाली और हम आहंगी बरकरार रखने की दुआ।